और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन सीमा पर तनाव से जुड़ी हुई। चीन के जासूसी सैटेलाइट ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की पोजीशन समझने के लिए जो तस्वीरें ली, उससे चीन में खलबली मच गई है। भारत की तैयारियों को देखने के बाद चीन की सरकार और सेना दोनों के होश उड़ चुके हैं। चूंकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें चीन में लीक भी हो चुकी हैं और वो वहां की सोशल मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंच चुकी है, इसलिए इन तस्वीरों की वजह से चीन की सरकार, सेना और जनता तीनों का मनोबल टूट गया है। न्यूज़ 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के जासूसी उपग्रह की तस्वीरों से मचा हड़कंप। ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना को देखकर चीन में खलबली। चीनी सोशल मीडिया पर सैटेलाइट तस्वीरें वायरल। भारत को डराने की कोशिश में तरह तरह के सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी करने वाले चीन का भेजा फ्राई हो चुका है। अपने लड़ाकू विमानों की आवाज सुनकर खुश होने वाला चीन का दिमाग अचानक सुन्न पड़ चुका है। अपने जिन मिसाइलों पर चीन दम भरता था, अचानक वो सभी चीन को फीके नजर आने लगे हैं। अपने जिन टैंकों के बल पर वो दुनिया को कुचलने का ख्वाब पालता था, अचानक वो ख्वाब भारत के सैनिकों के पैरों तले रौंदते हुए महसूस हो रहे हैं। और इन सब की वजह है कुछ तस्वीरें जो चीन के जासूसी उपग्रह ने आसमान से ली है। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन की हवा टाइट है। हालांकि बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। दोनों ओर से तैनाती लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन चीन की सेना का मनोबल अचानक इन तस्वीरों को देखकर गिर चुका है। हालांकि बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन ने पूरे देश से अपनी सैनिकों को बुलाकर LAC पर तैनात कर दिया, तो इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी ऊंचाई वाले इलाकों में अपने कैंप लगा दिए। चीन के जो जासूसी सैटेलाइट है, उसे भारतीय सेना की ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती की जो तस्वीरें मिली हैं, उसके बाद से चीन में खलबली मची हुई है। चीनी सेना के बड़े अफसर अपने जवानों को जंग के जैसे सपने दिखाते थे, उसमें मिसाइलों की आतिशबाजी का जिक्र होता था। चीनी जनरल अपनी फौज को कारपेट बॉम्बिंग के ख्वाब दिखाते थे। चीनी जनरल अपने जवानों को ऐसे गोला बारूद और हथियारों के सपने दिखाते थे जिससे महसूस कर चीन की सेना को मुगालता पालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। लेकिन चीन के जासूसी उपग्रह ने चीन की सरकार, सेना और आम जनता को भारत की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई है और उसे देखकर चीन का हलक सूखने लगा है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेसवा के मुताबिक चीन के सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिसमें भारतीय खेमे की स्थिति भी दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें चीनी सैटेलाइट गाफेन 2 की हैं। इनमें भारतीय कैंप दिखाए जा रहे हैं, जिनमें भारत की सेना के जवान पहाड़ की चोटियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि चीनी कैंप नीचे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन समझ चुका है कि भारत नीचे से भी लड़ेगा और ऊपर से भी मारेगा। ऐसे में चीन समझ चुका है कि उसके लिए अब भारत के सामने टिक पाना मुश्किल है। दरअसल चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने PLA के कैंप के बहुत ऊपर पहुंचकर कैंप बना लिए हैं। भारत ने सामरिक ठिकानों पर मोर्चेबंदी के अलावा फिंगर 2 और फिंगर 3 इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। हथियारों और भारी युद्धक उपकरणों से पूरी तरह से लैस भारतीय सैनिकों ने ठाकुंग से लेकर रेकिन दर्रा तक की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी है। वहीं इससे पहले
डेड्रेसफा की शेयर की गई सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा था कि चीन ने ब्लैक टॉप हिल के इलाके के आसपास भारी तैनाती शुरू कर दी है। चीन ये तय करना चाहता है कि यहां कोई मूवमेंट ना हो और अगर हो तो उससे निपटा जा सके। भारतीय खेमे की तैयारी से बौखलाए चीन ने यहां सपोर्ट कैंप भी तेजी से लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन चीन ये सब कुछ सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए कर रहा है। भारतीय सेना की पोजीशन देखने के बाद ये वो समझ चुका है कि अब एक भी गलत कदम उस पर भारी पड़ सकता है। सूत्रों का दावा है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर 29-30 अगस्त के बाद से ज्यादा तनाव है, जब चीनी सैनिक उकसावे वाली कार्रवाई में लगकर दक्षिण तट पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत को यहां की प्रमुख ऊंचाइयों वाली खाली पड़ी रणनीतिक चोटियों को अपने कब्जे में लेकर सैनिकों की तैनाती के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वक्त पैंगोंग इलाके की लगभग सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम भी हैं। भारत का ऊंचाइयों वाली रणनीतिक चोटियों पर बैठने का मतलब साफ है। अब भारत चीन को रास्ते पर लाने के लिए उसको उसकी ही भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, संदीप बोल हैं इस वक्त हमारे साथ, और साथ ही साथ मिंटू तामुली इस वक्त हमारे साथ है। जल्दी से रुक पहले संदीप का। संदीप, यानी चीन जो है वो बौखलाया हुआ है। जाहिर तौर पर तस्वीरें सामने आने के बाद अब चीन इस बात से घबरा गया है कि भारत को 1962 का नहीं समझना होगा और भिड़ने से पहले 100 बार सोचना होगा। अर्पिता, बिल्कुल देखिए, चीन लगातार जो है एलएसी पर, खास तौर पर कि एलएसी के इलाके पर अपने सैटेलाइट के जरिए जो नज़र रखता रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने जो है कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं की और पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन पहली बार जो इस तरीके की तस्वीरें मिली वो चीन के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि हमेशा से ही ये देखा गया था कि हम लोगों ने इस तरीके का ऑपरेशन कभी किया नहीं, प्रिवेंटिव मेजर्स कभी लिए नहीं, और उसके बाद जो है वो चीन जो है अपनी मनमानी करता रहा। लेकिन इस बार हम लोगों ने जिस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए पूरे ब्लैक टॉप से लेकर हेलमेट टॉप और बाकी पूरे इलाके जो कि सब सेक्टर चुशूल का पड़ता है, वहाँ जो है हम लोगों ने अपने मजबूती बनाई है। ये सीधे तौर पर चाइना जो है अब जैसे ही वो देखता है सैटेलाइट के जरिए तो उसको लगने लगता है कि हाँ, यहाँ स्थिति अब सही नहीं है। उनके खिलाफ जो है ये स्थिति जा रही है। देश के अंदर वैसे ही शी जिनपिंग के खिलाफ बड़े जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है एलएसी पर जो है उनको इतनी मुँह की खानी पड़ी। सैटेलाइट जो है वो लगातार, स्पाई सैटेलाइट वो लगातार जो है यूज़ करता रहा है भारत के अगेंस्ट, भारत के खिलाफ, और एलएसी पर एक एक मूवमेंट की नज़र जो है वो अपने इन्हीं सैटेलाइट के जरिए रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चीन को इस बात का एहसास भी नहीं हो सका कि भारत जो है उससे 2 कदम आगे सोचकर कार्रवाई को अंजाम देगा, और शायद यही वजह है कि अब तस्वीरें देख देख के चीन रो रहा है। और बिल्कुल मिंटू, जिस तरीके से हलचल भी तेज हो गई है सीमा के पास, भारत ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाई है, चाहे हेलीपैड बनाना हो, चाहे हवाई पट्टी बनानी हो, या जो सड़क मार्ग है उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको मजबूत करना, वो सारे कदम दरअसल भारत उठा भी रहा है। सही अर्पिता, आपने सही जिक्र किया। जो हमारे सहयोगी संदीप ने कहा, जो लद्दाख में जैसे हो रहा है उस तरह से हलचल अरुणाचल में भी कई 4 सालों में हो रहा है। यहाँ एलजी बन चुका है, C-17 ग्लोबमास्टर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, C-17 ग्लोबमास्टर ये छोटी मोटी कोई हवाई जहाज नहीं है, बहुत बड़ा है, जहाँ टैंक ले जा सकते हैं, बोफर्स ले जाते हैं, वो लैंड हो रहे हैं बॉर्डर पे, और सुकोई लैंड हो रहे हैं आपके पासीघाट में। उसके बाद बहुत सारे एलजी बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं। ये सबको देख के चीन को घबराहट तो आना ही होगा, और चीन प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं वो भारत को सोचा ही नहीं कि ये नई भारत है, ये नई भारत है जो दिखाएंगे उनको, और दिखा दिया। इसके लिए वो बैकफुट में आ गए हैं। और देखिए, तो जो आपको मैं बोलूं कि जो एप्स उन्होंने टिकटॉक, हमारे सरकार ने जो टिकटॉक बंद किया, पबजी बंद किया, इस विषय में भी उनको घबराहट हो रहे हैं। और अभी मैं हाल ही में बोल रहा हूँ, पूर्वोत्तर में जो दुर्गा उत्सव होते हैं, रोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश की हर बड़ी हस्ती पर चीन की नापाक नजर है। राष्ट्रपति हो या पीएम, चीन हर किसी की जासूसी करवा रहा था। जी हाँ, हिंदुस्तान की हर बड़ी हस्ती की जासूसी चीन करवा रहा है। चीन से जुड़ी इस वक्त हैरान करने वाली जानकारी सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी ये कि चीन सरकार अपनी एक
आईटी कंपनी के जरिए भारत की ज्यादातर बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है। और एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी भी करवा रहा था। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी पर भी यही लग रहा है कि उनकी भी जासूसी हो रही थी, ये आरोप भी लग रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी का आरोप दरअसल चीन पर लग रहा है। अखबार में यह भी दावा किया गया कि चीन की कंपनी सेना से जुड़े जो लोग हैं उनकी भी जासूसी कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन की जासूसी वाली हरकत का हुआ खुलासा। भारत के 10,000 बड़े लोगों की जासूसी कर रहा है चीन। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जासूसी कर रहा है चीन। सीडीएस और सेना से जुड़े लोगों की भी जासूसी। भारत के खिलाफ चीन की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि चीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहा है। इस साजिश के तहत प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर सेना के अफसर तक और राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस से लेकर देश चलाने वाले अफसर तक शामिल हैं। शी जिनपिंग की इस शातिर चाल से जुड़े बड़े खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। इस खुलासे से साफ हो गया है कि चीन एलएसी के साथ ही बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और अपने इलाके में लड़ाकू विमान उड़ाकर और उसके वीडियो बनाकर ठोस दिखाने वाला चीन अंदर से बेहद डरा हुआ है। भले ही चीन मिसाइलों और हथियारों के साथ ही युद्ध के अभ्यास के वीडियो जारी कर खुद को दिलासा दे रहा हो, लेकिन उसकी आंख और उसके कान भारत की हर हलचल पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा खुलासा है जिसमें दावा किया गया है कि चीन के निशाने पर भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े राजनेता और सामरिक पदों पर बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं। जाहिर है इनकी जासूसी कर चीन भारत की हर हलचल पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। चीन किस तरह से भारत के 10,000 ताकतवर लोगों की जासूसी कर रहा है यह हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि चीन किन लोगों की जासूसी करा रहा है। अखबार के मुताबिक चीन की नजर 700 राजनेताओं, 460 राजनेताओं के रिश्तेदार, 100 नेताओं के परिवार, 350 सांसद और पूर्व सांसद, 40 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, 70 मेयर और डिप्टी मेयर पर है। अखबार ने यह भी खुलासा किया है कि इनमें वो कौन कौन लोग हैं जिनकी चीन जासूसी करा रहा है। अखबार के मुताबिक चीन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी अध्यक्ष कांग्रेस, बिपिन रावत सीडीएस, एस.ए. बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 24 मुख्यमंत्री और 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जासूसी करा रहा है। इनके अलावा चीन की नजर कई बड़े अफसरों और बिजनेसमैन पर भी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चीन इतने सारे लोगों की जासूसी कैसे कर रहा है। अखबार ने इसका भी खुलासा किया है। इसके लिए चीन ने अपने देश की एक कंपनी को साजिश में शामिल किया। अखबार ने दावा किया कि इस कंपनी का नाम जिन्हेहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है, जो चीन के शेनजेन इलाके में मौजूद है। ये कंपनी चीन की सरकार और सेना के लिए काम करती है। जिन्हेहुआ अप्रैल 2018 में रजिस्टर हुई और जिन्हेहुआ के 20 से भी ज्यादा सेंटर हैं। हालांकि 9 सितंबर को जिन्हेहुआ ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। जिन्हेहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की ओर से जिन भारतीयों पर नजर रखी जा रही है उनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन, श्याम बेनेगल जैसे फिल्म डायरेक्टर और सोनल मानसिंह जैसी हस्ती भी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पूरी जांच के लिए
जेनेहुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म ने चीन सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर ओवरसीज का इंफॉर्मेशन डेटा बेस बनाया है। इसके तहत इस मिशन का पूरा काम होता है। कंपनी की ओर से कलेक्ट किए जा रहे इस डेटा को चीनी कंपनियां हाइब्रिड वॉर का नाम देती हैं, जो किसी के बारे में जानकारी जुटाने को मिशन बना देती है। एक तरफ यहां चीन LAC पर भारत में घुसपैठ कर युद्ध के लिए उकसाना चाह रहा है, दूसरी ओर इस तरह बड़े नेताओं से लेकर अफसरों तक पर नजर बनाए हुए है। अब भारत सरकार को चीन की जासूसी का सख्ती से जवाब देना जरूरी हो गया है। विक्रांत, अब सवाल ये कि आखिरकार भारत सरकार किस तरीके से चीन को जवाब देगा? क्या ये अभी और संभावना है कि ऐसे ही ऐप, क्योंकि जिस कंपनी की बात कही जा रही है उसी के 20 और ब्रांच थे, तो क्या सभी को बंद किया जाएगा? आने वाले दिनों में कुछ ऐसी खबरें भी आ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से खबर आई है, सबसे पहले तो ये खबर अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर थी और जिस तरह की हरकत पर चीन उतर आया वो इस पूरी खुलासे से साफ होता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार पूरी तरीके से सजग थी, ये बात भी साफ दिखाई देती है, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से चाइनीज ऐप जब बैन किए थे, तो आपको याद होगा कि उसमें ये सरकार की तरफ से साफ ये कहा गया था कि इन ऐप से भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है और यहाँ के डाटा विदेशों में भेजे जा रहे हैं और उनके लिए चीन सरकार को ये लोग डाटा मुहैया करवा रहे हैं। इस तरीके की साफ बातें सरकार की तरफ से कही गई थी। यानी कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की पूरी भनक थी कि जो चीनी ऐप हैं, जिनको लेकर के चीन की तरफ से ये कहा गया था कि भारत सरकार ने गलत तरीके से इनको प्रतिबंधित किया है और ये इस तरीके के आजकल के माहौल में जहां फ्री ट्रेड की बात की जाती है, वहां पर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज ये बात सही साबित हो रही है कि भारत सरकार ने जो प्रिएम्प्टिव मेजर उठाए थे, वो एक खतरे को देखते हुए उठाए थे और भारत को कहीं ना कहीं इसकी पूरी भनक थी। और अब भी जिस तरीके से पूरी जानकारी सामने आई है, सरकार का यह भी कहना है कि इस मसले पर पूरी बातचीत की जाएगी, जांच की जाएगी और अभी क्योंकि संसद का सत्र भी आज से शुरू हुआ है, तो कई सांसदों ने इस मामले में सरकार से जवाब भी मांगा है। तो सरकार का साफ ये कहना है कि इस मसले पर किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटेंगे, बात करेंगे और पूरी जानकारी इस मामले में दी जाएगी। तो सरकार का जो इस मामले में रुख है वो पूरी तरीके से साफ है कि इस मामले में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी और जिस तरीके की बातें सामने आई हैं उसको लेकर के सरकार का रुख भी साफ किया जाएगा। ठीक है विक्रांत, रहिए आप हमारे साथ। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, तो क्या अब 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी जो चीन ने की है, अब इसका सबक भारतीय सेना किस तरीके से इससे बदला ले सकती है चीन से? और ये बात भी बिल्कुल साफ है कि चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ देखिए घुसपैठ वो कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके की साजिश हो रहा है। देखिए, भारतीय सेना को पता है इस बारे में कि चीन जो है उनके कंप्यूटर में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है शुरू से ही, और जो है ऐसे कई सारे ऐप है जिनके ज़रिए जो है वो सैनिकों के जो है फ़ोन में भी जा सकता है। तो ऐसे में समय समय पर भारतीय सेना की तरफ से एडवाइजरी इशू की जाती रही हैं कि आप जो है इस तरीके के जो ऐप हैं उनसे बच के रहिए, चाइनीज़ ऐप पर जो है ज़्यादा आप जो है कम्युनिकेशन ना रखें और साथ ही जो है कामकाज जो है वो कम कर दिए जाए। हाल ही में जो है कई सारे ऐप जो है भारत सेना ने जो है बंद किए थे, बैन किए थे, यहाँ तक कि फेसबुक तक बैन कर दिया गया था वहाँ पे कि सेना के अधिकारी जो है उस पर किसी तरह की तस्वीरें ना रख सके। यही सब चीज़ें होती हैं जो कि ये गैदर की जाती हैं अलग अलग IT कंपनीज़ की तरफ से। चीन जो है इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिलाकर जो है ये सीधे तौर पर ये किसी IT कंपनी का काम नहीं है, ये बाकायदा चीन की PLA जो है वही इस तरीके के काम को अंजाम दिलाती है ताकि उनके पास इंट सोर्स जो है काफ़ी मजबूत हो जाए और ये भी उनके पास थोड़ा सा आइडिया रह सके कि अगला क्या सोच सकते हैं इंडिया, क्या भारत जो है आने वाले दिनों में क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही जो है चीन इस तरीके के जो है स्पाइंग का काम कर रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे कई बार पहले भी जो है वो भारतीय कंप्यूटर में घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है। ठीक है संदीप, रहिए आप हमारे साथ। वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना लगातार हमारे क्षेत्र में घुस रही है और सरकार उन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि चीन की सेना ने लद्दाख में अभी भी हमारे एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। मैंने यह रक्षा मंत्री है, हमारा फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी भी है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि चीनी जो साजिश हो रहे हैं लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, माननीय सर प्लीज चीनी साजिश हम देख रहे हैं और ये कहे जा रहा है कि
चीनी की फौज हमारी सरजमीन के 1000 स्क्वायर किलोमीटर अपने कब्जे में रखा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी समेत देश की कई बड़ी हस्तियों और संस्थानों की जासूसी के मामले को शिवसेना नेता संजय राउत ने बेहद गंभीर बताया। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि चीन बहुत पहले से ही जासूसी करवा रहा है, लेकिन अब दुश्मनी बढ़ने के बाद ये बातें सामने आ रही हैं। संजय जी, जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बड़े पैमाने पर स्नूपिंग हो रही थी, चाइना लगातार नजर रखे हुए थे कई वरिष्ठ राजनेताओं और बड़े सामरिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों का। देखिए, ये स्नूपिंग का जो मामला है आज का नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर भी ये स्नूपिंग हमेशा होता रहा है। आज चाइना का नाम आया है, कभी अमेरिका का नाम आया था, कभी रशिया का नाम आया था, कभी फ्रांस का नाम आया था। पाकिस्तान तो हमेशा करता है, छोटे मात्रा में। तो अभी क्या है एक्चुअली मामला, ये जब सदन में सरकार की तरफ से निवेदन होगा तब हम उसका ऊपर सवाल पूछेंगे ना। अभी तो है, जब तक चाइना हमारा दोस्त था, जब तक चाइना के प्रीमियर अहमदाबाद में जाकर उनका झूलता था या दिल्ली में आते थे, तब तक ये स्नूपिंग का मामला नहीं उठा। स्नूपिंग तब भी चल रही थी, उससे पहले भी चल रही थी, लेकिन आज अचानक जो सीमा पर तनाव निर्माण हुआ है उसके बाद ये स्नूपिंग का मामला आया है। लेकिन स्नूपिंग जो हमारे दुश्मन राष्ट्र होता है, जिसके साथ हमारा झगड़ा शुरू होता है, वो हमेशा इस प्रकार की करतूतें करता है। तो चीन की चालबाजी पर इस वक्त की बड़ी खबर, चीन ने अमेरिका के उस विमान का क्लोन तैयार कर लिया जिसे समंदर का शहंशाह माना जाता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट E-2 हाईहॉक की तर्ज पर चीन ने KJ-600 नाम का एयरक्राफ्ट विकसित किया और दावा यह किया जा रहा है कि चीन ने अपनी नकल नीति की बदौलत इस एयरक्राफ्ट को ऐसा बनाया कि अब चीन के लिए समंदर में सैकड़ों मील तक निगरानी करना आसान हो गया है। यह खबर चीन की साजिश का ऐसा सबूत है जो ये साबित करती है कि चीन अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे दूसरे देशों से डेटा चोरी करने की बात हो या फिर दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की बात हो। चीन लगातार ये करता रहा है और ये उसकी नीयत को दिखाता रहा है। वो दूसरे की जमीन में घुसने की कोशिश करता है, घुसपैठ की कोशिश करता है। वहीं जो अब बड़ी खबर सामने आई वो ये कि दूसरे देशों से डेटा भी चीन दरअसल चोरी करता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नकलची चीन की शातिर चाल। तैयार किया अमेरिकी एयरक्राफ्ट का क्लोन। चीन की चालबाजी का यह नया सबूत है। एक तरफ अमेरिका का E-2 हॉकाई है तो दूसरी तरफ चीन का KJ-600। दुनिया के साथ धोखे और साजिश का खेल खेलने वाले चीन ने यहाँ भी अपने उस हुनर की नुमाइश की है जिसके लिए अक्सर चीन को जाना जाता है। अमेरिका के इस तेज तर्रार E-2 हॉकाई को गौर से देखिए। ये नेवल बेस से उड़ान भरने वाला वो शिकारी है जो पल भर में दुश्मन की चाल का पता लगा सकता है। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें आप चीन का KJ-600 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट को भी चीन की वॉर मशीनरी में बेहद कारगर माना जा रहा है, लेकिन असल में KJ-600 अमेरिका के E-2 हॉकाई का न सिर्फ क्लोन है बल्कि जानकार तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि चीन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तकनीक को चुराकर KJ-600 को अमेरिकी एयरक्राफ्ट से भी कहीं बेहतर बना लिया है। चीन ने जिस KJ-600 विमान को तैयार किया है वो अमेरिका के E-2 हॉकाई विमान की नकल है। चीन का दावा है कि नेवल बेस में इस विमान की एंट्री से न सिर्फ उसकी आसमानी ताकत में इजाफा होगा बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर निशाना साधने वाले विमानों पर भी वो निशाना रखेगा। समंदर में चीन का प्लान 420, चोरी के विमान से हमले का प्लान, चीन की समंदर वाली साजिश बेनकाब। जानकार बताते हैं कि अभी तक पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण हिंद महासागर में अगर कोई जहाज आता है तो उस पर हवाई हमले का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन KJ-600 के बाद ऐसा हमला नामुमकिन हो जाएगा
क्योंकि चीन ने अमेरिका के जिस E-2 हॉकाई का क्लोन तैयार किया है वो KJ-600 अब महज एक विमान की नकल भर नहीं है, बल्कि हवा में उड़ता एक ऐसा खतरनाक विमान है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर अपनी नजर रख सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस विमान को जासूसी के मकसद से तैयार किया गया है। यह विमान दुश्मन के छिपे हुए लड़ाकू विमानों का पता लगा सकता है। यह विमान अमेरिका के F-22 और F-35 का भी पता लगा सकता है। यह विमान हवा में सेंटर कमांड के रूप में कमान संभाल सकता है। KJ-600 लंबी दूरी वाले एयरक्राफ्ट का भी पता लगा सकता है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया और रडार इसके मुख्य हथियार हैं। अमेरिकी विमान E-2 हॉकाई का जो क्लोन चीन ने तैयार किया है उसमें 5 से 6 की संख्या में क्रू मेंबर बैठ सकते हैं। इस विमान की लंबाई 59 फीट है। इस विमान का विंग स्पैन 82 फीट है। KJ-600 की ऊंचाई करीब 18 फीट है। इस विमान का कुल वजन 30,400 किलो है। इस विमान की अधिकतम स्पीड 693 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की खबरें आई हों कि चीन ने किसी देश की तकनीक चुराकर उससे बेहतर चीज बना ली। चीन पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। चीन दूसरे देशों की तकनीक को चुराता है और उससे बेहतर चीज बनाकर दुनिया के सामने अपनी धौंस जमाता है। जिस लड़ाकू J-31 विमान की तकनीक को चीन अपना बताता है, असल में वो भी अमेरिका से चुराई हुई है। दावा किया जाता है कि चीन के हैकर्स ने अप्रैल 2009 में अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 की तकनीक चुराई थी। तब चीन के हैकर्स ने अमेरिका के लिए रक्षा सामान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के नेटवर्क का डेटा हैक किया था। अमेरिका ने तब चीन पर आरोप लगाया था कि जिस J-31 लड़ाकू विमान पर चीन इतरा रहा है वो असल में अमेरिका का विमान F-35 है। चीन के हैकर्स ने रक्षा सामान बनाने वाली कंपनी का डेटा हैक किया। चीन के J-31 विमान का एयरफ्रेम F-35 के जैसा है। J-31 और F-35 में हथियारों का सिस्टम भी एक जैसा है। गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइलों का सिस्टम भी एक जैसा है। चीन लगातार J-31 की तकनीक को अपना बताता रहा है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इस बात को कई मोर्चों पर साबित किया कि चीन असल में जिस तकनीक को अपना बताता है वो उसकी खुद की नहीं बल्कि चोरी की होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल रखने वाला चीन आईफोन की कॉपी से लेकर विदेशी सैन्य हथियारों की नकल करने में जरा भी पीछे नहीं है। अमेरिका के C-17, F-35, F-22 प्रीडेटर ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल FGM-148 की नकल भी चीन तैयार कर चुका है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का क्लोन तैयार किया है। चीन ने अमेरिका के जिस हेलीकॉप्टर का क्लोन तैयार किया है उसका नाम हार्विन Z-20 है। अमेरिका की तकनीक की नकल करने के बाद चीन ने इस हेलीकॉप्टर के हर पुर्जे को अपने यहाँ बनाया है। यह हेलीकॉप्टर मुश्किल मौसमी हालात में भी उड़ान भर सकता है। जाहिर है तकनीक चुराने के मामले में भी चीन का कोई सानी नहीं है, लेकिन चीन लगातार इस बात को भूल जाता है कि अब वो वक्त नहीं जब चीन कुछ भी आसानी से कर गुजरता है। लेकिन अब चीन को उसकी हर करतूत का करारा जवाब देने के लिए अमेरिका और भारत जैसे देश लगातार तैयार बैठे हैं। LAC पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर। LAC पर चीन को चौतरफा मात देने के लिए भारत सरकार ने पूरे लद्दाख क्षेत्र को अभेद किले में तब्दील करने की तैयारी की है। चीन की फौज की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जल्द ही लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा।
केंद्र सरकार ने लद्दाख को हवाई रूट से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी और इसी योजना के तहत लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड बनाए जाएंगे। लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और 8 हेलीपैड पहले से ही हैं और नई हवाई पट्टी और हेलीपैड बनाने के साथ ही पुरानी हवाई पट्टियों और हेलीपैड को भी आधुनिक बनाया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब और यानी 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड फिलहाल बनाए जाने हैं। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से मिल चुकी है, यानी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। चीन अगर आंख उठाकर देखता है तो भारत उसे करारा जवाब देने की स्थिति में रहे और इसीलिए अब तमाम वो तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। इसी पर चीन को चौतरफा मात देने के लिए भारत सरकार ने पूरे लद्दाख क्षेत्र को अभेद किले में तब्दील करने की तैयारी कर ली है। चीन की फौज की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जल्द ही हवाई रूट से लद्दाख के कई इलाकों को जोड़ा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हालांकि जो हवाई पट्टी अभी हैं उन्हें और आधुनिक किया जाएगा। और इस वक्त की एक और एक्सक्लूसिव खबर चीन से जुड़ी हुई एक तस्वीर ने चीन की तैयारियों की पोल खोल दी है। न्यूज़ 18 के पास चीन की तैयारियों की पोल खोलने वाली तस्वीर एक्सक्लूसिव है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब चीन बेनकाब हो गया है। चीन अपनी ताकत की डींगे भले ही हाँकता रहा हो, लेकिन उसकी सेना और उसके हथियार कितने ताकतवर हैं, इस वीडियो की वजह से ये दुनिया के सामने आ गया है। चीन की सेना और हथियार की खुली पोल, चीन के हथियारों की ताकत दुनिया के सामने बेनकाब, चीन की झूठी दादागिरी की खुली पोल। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन की सरकारी मीडिया रोज प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपनी धौंस दिखा रही है। चीन कभी बम बरसाने वाले विमान के वीडियो जारी करता है, तो कभी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का झांसा देता रहता है। लेकिन ऊंचाई पर डेरा जमा चुके भारतीय सेना के पराक्रम का उसके पास कोई जवाब नहीं है और इसका सबूत मिला है चीन की सेना के एक वीडियो से। चीन की सेना के एक वीडियो ने उसके जवान और हथियारों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। यह वीडियो उसी का सबूत है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तिब्बत जैसे दिखाई देने वाले एक इलाके में चीनी सेना का जवान मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान एक ट्रेनर भी चीनी सेना के जवान के साथ खड़े होकर निर्देश दे रहा है। मौके पर चीनी सेना के लाल झंडे भी नजर आते हैं। तैयारी पूरी होते ही चीनी सेना का यह जवान अपने कंधे पर मिसाइल लॉन्चर को रखता है और इसके बाद ट्रेनर जवान को काउंटडाउन देना शुरू करता है और जैसे ही जवान काउंटडाउन खत्म होने के बाद ट्रिगर दबाता है, मिसाइल आसमान में जाने की बजाय लॉन्चर समेत जमीन की ओर फायर हो जाती है। ट्रेनर और जवान दोनों पलक झपकते ही दुबक पड़ते हैं और जैसे ही उन्हें गड़बड़ी का एहसास होता है, इन दोनों के साथ ही साथ इस वीडियो को शूट कर रहा क्रू भी भागने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जब ट्रेनर और जवान लॉन्चर की हालत देखने जाते हैं तो वो जमीन पर बीच से ही टूटा नजर आता है। चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती वाला ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिए। इस मिसाइल लॉन्चर ने चीन की ताकत की पोल खोल के रख दी है। आसमान की तरफ जाने वाला ये मिसाइल किस तरह ट्रिगर दबाते ही धूल चाटने लगा, ये सारी दुनिया ने देखा और चीन इन्हीं हथियारों के दम पर पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन दुनिया भर के हथियारों की नकल कर असल हथियारों से होड़ लेना चीन के लिए मुसीबत को न्योता देना ही है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया जा चुका है कि चीनी सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है उसमें से ज्यादातर हथियार दूसरे देशों की नकल करके बनाए गए हैं और जब सामने भारत जैसा देश हो तो चीन के लिए उससे पार पाना और भी नामुमकिन साबित होगा, यह तय है। चीन को धीरे धीरे अब यह समझ में आने लगा है कि लद्दाख में गोली नहीं, भारत के हथियार ही उसे भागने पर मजबूर करेंगे।
लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 4 महीनों से जारी तनाव समय बीतने के साथ साथ और गहराता जा रहा है। भारतीय सेना इन कठिन इलाकों में चीन पर बढ़त बनाने के लिए लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रही है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत की सेना ने पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है। सितंबर की शुरुआत होते ही इस इलाके में अब ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है और इसे ध्यान में रखकर भारत ने मुकम्मल तैयारी भी की है। चूंकि ये तनाव अगले कुछ महीनों तक जारी रहेगा, इसलिए भारतीय फौज अपनी सेना को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी साजो सामान भी जुटा रही है। भारत को ठंडे इलाके और ऊंचाई वाली जगहों पर युद्ध का अनुभव है। कारगिल में पाकिस्तान को इसी अनुभव के बूते पर भारत ने मात दी थी। उस वक्त भारत ने बोफोर्स तोप से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। उस समय भारत की वायुसेना ने भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। अब भारत के पास राफाल भी है, जिसकी ताकत से दुनिया वाकिफ है। इसीलिए चीन पूर्वी लद्दाख में इतनी ऊंचाई पर भारत के साथ जंग लड़ने का अंजाम समझ सकता है। अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने के लिए भारत ने कई और इंतजामात भी किए हैं। भारत ने भीषण ठंड को महसूस कर आर्कटिक टेंट का इंतजाम किया है, जो -50 डिग्री तक का तापमान झेल सकता है। ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं का भी इन टेंटों पर कोई असर नहीं होता। रात के घुप अंधेरे में दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना के पास थर्मल इमेजर हैं। ये शरीर से निकल रही गर्मी के आधार पर सूचना देता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर के आसपास होती है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ठंड के दिनों में राइफल के जैम होने की भी कई बार शिकायतें मिलती है। ऐसे में एंटी मटेरियल राइफल दिन और रात दूर तक दुश्मन पर निशाना लगाने में मददगार होते हैं। इसकी रेंज 1000 मीटर से 2000 मीटर तक होती है। ये 12.7 mm के बुलेट फायर कर सकती है। नाइट साइट लगे होने के कारण इन राइफलों से रात में भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। भारत की इन तैयारियों की वजह से चीन बौखलाया हुआ है और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीनी विदेश मंत्रालय ठंड के दिनों में अपनी सेना को वापस बुलाए जाने की बात करने लगा है। उसको डर है कि अगर इतनी ठंड में उसके नौसिखिए सैनिक रहे तो वो भारत की गोली से नहीं बल्कि वहां के मौसम की मार से पहले ही मर जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन से जुड़ी हुई। एलएसी पर भारत के कड़े तेवर के बाद चीन बुरी तरह से डरा हुआ है। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद अब चीन झूठ फैलाने में जुटा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एलएसी पर तनाव के बीच एक बार फिर 1962 की जंग का जिक्र किया। चीन को डर है कि अगर जंग हो गई तो इस बार भारत से निपटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, एक तरीके से नामुमकिन है। और ऐसे में उसने लिखा कि भारत को सैन्य जोखिम नहीं लेना चाहिए और दोनों देशों को एक होना चाहिए। जबकि सभी जानते हैं कि चीन एक तरफ बात करता है, दूसरी तरफ धोखा देने की फिराक में रहता है।